5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत एक बार फिर से हरियाणा के भिवानी में देखने को मिल रहा है और भिवानी में एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने एक बदमाश की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की है और इस गैंग वॉर में कुल 8 से 10 गोलियां चली हैं, जिसमें घायल जो है बदमाश एक जिसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही थी, फिलहाल वो रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है। तो इस गैंग वॉर में जिस बदमाश की हत्या करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने की है, कौन था वो बदमाश और क्यों इसे मारने के लिए पहुंचे थे, इस पूरे हत्याकांड के पीछे की सच्चाई क्या है और पुलिस अब क्या कुछ कह रही है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब ये चारों शूटर उस बदमाश की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, तो पास में ही एक माताजी मौजूद थी जो एक डंडा लेकर निकलती हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को उसी डंडे के सहारे दौड़ाकर भगा देती हैं। शायद तभी उसी वजह से उस बदमाश की यानी जिसकी हत्या होने वाली थी, उसकी हत्या नहीं हुई है, उसे गोलियां कुछ लगी हैं और उसका इलाज चल रहा है। तो एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। एक युवक इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक ड्रेस में, ब्लैक कपड़े में एक व्यक्ति आपको जो दिख रहा है, यही वो व्यक्ति है जिसे मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आए थे। ये जो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है, करीब 1 से 1.5 मिनट की ये तस्वीर है, जिसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होकर अपने घर के बाहर किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। पीछे इसका घर है और पास में ही ये खड़ा है और आसपास के जो लोग उस वक्त रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो लोगों से ये दुआ सलाम भी करता है। ये सारी वारदात जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। करीब 1 मिनट का वक्त जब गुजर जाता है, तो अचानक उसके सामने वाले यानी गली से 2 बाइक आती है। उन दोनों बाइकों पर 4 लोग बैठे होते हैं। यही वो दरअसल चारों शूटर थे। तो पहले वो उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जब बातचीत इनके बीच में होती है, तभी अचानक उसमें से 2 नीचे उतरते हैं और अपने पास से हथियार निकालते हैं और अचानक दनादन उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति देखता है कि उसके ऊपर फायरिंग होने वाली है, जैसे पिस्तौल तानता देखता है, वो भागने की कोशिश करता है घर के अंदर, लेकिन वो भाग नहीं पाता है और गेट के बाहर पहुंचते-पहुंचते ही वो गिर जाता है और तब तक उसे 3 से 4 गोलियां लग जाती हैं। कुछ उसके पैर में लगी हैं, कूल्हे पर लगी हैं, कुछ कमर में लगी हैं। तो उसके बाद शूटर और भी गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पास में उसके घर के बिल्कुल सामने वाले घर में से एक महिला निकलती है, माताजी, और उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है और उस डंडे से भगाने की कोशिश करती हैं उन शूटर को। वो शूटर भी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। हालांकि माताजी बड़ा दिल दिखाकर, बड़ी हिम्मत दिखाकर उन्हें भगाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का डर होता है कि उनके हाथ में तो डंडा है और शूटरों के हाथ में पिस्तौल हथियार है, तो हो सकता है शूटर उन्हें भी मारने की कोशिश करें और वो शूटर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मिस फायर होता है। बहरहाल वो शूटर वहाँ से भाग जाते हैं। उन शूटर को शायद ये लगता है कि जिसे वो मारने के लिए आए थे, वो व्यक्ति मर चुका है। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर उसे क्यों मारने आए थे, उसका नाम क्या था और उसने किस वारदात को अंजाम दिया था। तो आपको बताएं कि ये पूरी वारदात जो है, ये हरियाणा के भिवानी इलाके की है। जो व्यक्ति मारा जाने वाला था या जिसे गोलियां मारी गई हैं, उस व्यक्ति का नाम था हरिकृष्ण उर्फ हरिया। ये भी एक बदमाश बताया जा रहा है और अब से पहले दरअसल इस वारदात की शुरुआत आप देखें तो इसे भी आप वर्चस्व का खेल कहेंगे या फिर बदले की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल एक जिम ट्रेनर था जिसका नाम रवि था, वो भी इसी इलाके का रहने वाला था और उसकी अब से कुछ दिन पहले किडनैपिंग हुई थी, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में इसी हरिकिशन उर्फ हरिया का नाम निकलकर सामने आया था, जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आ गया था। अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि जो जिम ट्रेनर रवि था, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था या नहीं था, लेकिन उसी के बदले की खातिर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हरिकिशन उर्फ हरिया की हत्या करने के लिए आई थी। अब लॉरेंस बिश्नोई सवाल बड़ा उठता है ये है कि वो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती की जेल में बंद है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई तो यहाँ है भी नहीं, वो वहाँ से कैसे इन सब वारदातों को अंजाम दिलवा देगा। तो आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग का मुखिया है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में करीब 1000 से ज़्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं।
उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और शूटर है जो काफ़ी करीबी बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसका नाम है सचिन भिवानी। और सचिन भिवानी वो गैंगस्टर है जो अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह लीजिए आप, साल 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर जो थे उनकी हत्या हुई थी, तो उस हत्याकांड में सचिन भिवानी का नाम सामने आया था। वो इस वक्त बंद है। बाद में गोइंदवाल साहिब जेल में जो गैंग वॉर हुई थी उसमें भी सचिन भिवानी का नाम सामने आया था। तो इस केस में सचिन भिवानी ने जेल में बैठकर आदेश दिया था कि हरिकिशन उर्फ हरिया की गोली मारकर हत्या कर दी जाए, और यही दोनों शूटर इसी हत्या को अंजाम देने के लिए वहाँ पर आए थे। अब इस पूरे मामले में जो अनाज मंडी थाने की पुलिस है, उनके एसएचओ साहब हैं जिनका नाम है दीपक कुमार, उन्होंने साफ तौर से इस मामले में यही कहा है कि उन्हें जब इस वारदात की, इस गैंगवॉर की सूचना मिली तो पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तो जहां पर ये गोलीबारी हुई है, जहां पर ये गोलीकांड वाली घटना हुई है, वहां पर 8 से 10 गोलियों के खोल मिले हैं, और इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शूटर कितनी जो है निर्ममता से उस हरिकिशन उर्फ हरिया को गोली मारने के लिए आए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि रवि जो जिम ट्रेनर था, उसकी हत्या के मामले में हरिकिशन उर्फ हरिया मुख्य आरोपी था, और आज से करीब 2 महीने पहले वो जेल से इसी मामले में जमानत पर बाहर आया था। और तब से लेकर आज तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश, या सचिन भिवानी कह लीजिए, इस हरिकिशन उर्फ हरिया को मारने की जो नीयत से लगातार रेकी भी कर रहा था, और अब जब मौका मिला तो उसे गोली मारने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात आप ये कह सकते हैं कि गैंगवॉर को तो कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि उस माता जी ने बड़ा हिम्मत दिखाया, बड़ी हिम्मत दिखाई, और एक डंडा लेकर वो निकली, जबकि उन्हें पता था कि बदमाशों के हाथ में हथियार है, वो गोली उन पर भी चला सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस बदमाश हरिकिशन और हरिया की जान बच गई। वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लड़ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन उस समय तो उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया। आमतौर पर देखा जाता है कि जब इस तरह से कोई भी वारदात हम देखते हैं, अपने आंखों के सामने देखते हैं, तो हम सब मुंह फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। कोई भी इस बात की जहमत उठाने की कोशिश नहीं करता है कि अगर आप यहाँ पर जाकर बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। और अमूमन ऐसा भी होता है कि कई बार लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि इन्हें इस बात का भी डर होता है कि अगर हम बचा लेंगे तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब इस माता जी ने सही किया, गलत किया, मुझे तो लग रहा है कि माता जी ने एक बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने सही किया, लेकिन थोड़ी समझदारी हर इंसान को भी दिखानी चाहिए। हो सकता है कि वो बदमाश जब माता जी पर भी फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो हो सकता है उनकी हत्या कर सकते थे। लेकिन इस बात की जो कही जाती है लॉरेंस और गोल्डी गैंग के बारे में, कि वो उनका जो टारगेट होता है कि वो जिसे मारने आते हैं सिर्फ उसे ही मारने आते हैं, उनके अलावा वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो शायद एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि माता जी जब उन बदमाशों को भगा रही थी, शूटरों को भगा रही थी, तो इस बात के लिए उन्होंने उन्हें छोड़कर भागने का रास्ता चुना हो। फिलहाल हरिकिशन उर्फ हरिया जिंदा बचेगा या मर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की इस वारदात के बाद अब रोहतक, हरियाणा, भिवानी, इन सब जगहों पर अब एक बार फिर से गैंगवॉर की जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि बदले का जो खेल होता है उसके लिए बदमाश एक बार फिर से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप लगातार हमेशा प्यार देते हैं, ऐसे प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।